हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। लास्ट टाइम मुझे कई बच्चों ने ये बोला था कि सर के क्लास 10th का भी चैप्टर से स्टार्ट करिए। तो आज मैं ये क्लास 10th का एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसका चैप्टर नंबर 1 दिया गया है क्लास 10th का, जिसका नाम दिया गया है रियल नंबर्स। ठीक है, इस रियल नंबर्स को हम डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि रियल नंबर होता क्या है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि रियल नंबर क्या होता है। ऐसे नंबर्स जिन्हें हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें उन्हें हम कहते हैं रियल नंबर्स। ठीक है, तो जैसे कि इस डेफिनेशन में क्या दिया गया है, इसमें थोड़ा सा अलग दिया है। क्या बोला है? रियल नंबर्स आर ऑल द नंबर्स दैट कैन बी फाउंड ऑन द नंबर लाइन इज नॉन एज द रियल नंबर्स। ठीक है, और क्या लिखा है? दिस इंक्लूड बोथ रेशनल नंबर्स। इसमें क्या क्या नंबर्स आते हैं? रेशनल नंबर्स आते हैं, जो कि हमारे रेशनल नंबर कौन कौन से होते हैं? 7, -3, 0.5 एंड 4/3, है ना। और कौन से नंबर्स होते हैं? इरेशनल नंबर्स, है ना, लाइक √2, √3, √5, है ना। ऐसे नंबर्स जो कि टर्मिनेट। और कौन से नंबर होते हैं इरेशनल नंबर्स में? जैसे √2, √3, √5, √7। ठीक है, तो दे इनकम्पस इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, डेसिमल रिप्रेजेंटिंग कंटिन्यूअस अनब्रोकन सेट ऑफ वैल्यूज। उन्हें हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स। ठीक है, अब जरा हम क्लासिफिकेशन देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ रियल नंबर्स का अगर क्लासिफिकेशन देखें तो सबसे पहले आया हमारा नेचुरल नंबर्स। क्लास 6 में हमने पढ़ा है बहुत अच्छे से कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। काउंटिंग नंबर्स होते हैं, जिसे हम डिनोटेड करते हैं कैपिटल एन से। और कैपिटल एन से तो इसका सेट क्या बनेगा? 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, होल नंबर क्या होंगे? होल नंबर में क्या हो जाए? नेचुरल नंबर के साथ साथ क्या ऐड हो जाए? जीरो ऐड हो जाए, है ना। तो क्या लिखा है? होल नंबर्स आर सेट ऑफ इन नेचुरल नंबर्स प्लस जीरो, तो इज नॉन एज होल नंबर्स। होल नंबर्स को रिप्रेजेंट हम करते हैं कैपिटल W से। ठीक है, इंटीजर्स नंबर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स नंबर्स वो होते हैं कि होल नंबर्स के साथ क्या और ऐड हो जाए? नेगेटिव नंबर्स। तो नेगेटिव नंबर्स भी ऐड हो जाएं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स नंबर, है ना। इंटीजर्स नंबर्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? कैपिटल Z से। ठीक है, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? ऑल द नंबर्स दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0 आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स। ठीक है, ऐसे नंबर जैसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा? रेशनल नंबर्स। ठीक है, आगे देखेंगे आगे क्या दिया है? इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर वो होते हैं जिन्हें हम कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। जैसे हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर्स। जैसे कि √5, √3, है ना, √5 + √3 एंड पाई दिया है। ठीक है, और एक चीज और देखेंगे, और कौन से नंबर होते हैं इरेशनल नंबर्स? ऑल द नंबर्स टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। ठीक है, कैसे कि ऐसे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स जो कि क्लास 9th में हमने पढ़ा था कि कौन से जिसमें नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो, उन डेसिमल्स को भी हम किसकी कैटेगरी में रखते हैं? इरेशनल की कैटेगरी में। ठीक है, एक ये फ्लो चार्ट है, जरा हम इसको डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि रियल नंबर्स हैं, क्या है? रियल नंबर्स हमारे किन दो नंबर से मिल के बना है? तो हमें ये दिखाई दे रहा है, ये 2 नंबर से मिलके बना हुआ है। कौन कौन से 2 नंबर हैं? रेशनल नंबर्स। कौन से? रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। ठीक है, रेशनल नंबर्स जो होते हैं 2 टाइप से डिवाइड किए गए हैं। नॉन इंटीजर्स नंबर्स कौन से होंगे? नॉन इंटीजर्स वो नंबर्स होंगे जैसे कि मान लो फ्रैक्शंस वैल्यू, जैसे मैंने बोला 1/2, है ना, 1/7। ठीक है, तो ये जो होंगे नॉन इंटीजर्स हैं और रेशनल नंबर हैं। इंटीजर्स कौन कौन से नंबर? इंटीजर्स में कौन कौन से आ जाएंगे बेटा? एक नेगेटिव और एक होल नंबर। और होल नंबर में अभी हमने डिस्कस किया 0 और नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये इनके ये आपके डिनोटेड भी बताया गया है कि रियल नंबर्स किसे डिनोटेड करते हैं? कैपिटल R से, रेशनल नंबर को कैपिटल Q से, इंटीजर्स को कैपिटल Z से, होल नंबर को कैपिटल W से और नेचुरल नंबर को कैपिटल N से। ठीक है, ये तो हमारी बेसिक्स चीज़ें हैं जो कि हमें क्लास 11th के लिए ये चीज़ हमें पता होना चाहिए। लेकिन यहाँ से जब अगर हम बात करते हैं, ये जो पार्ट आया है फंडामेंटल
थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ये हर क्लास 10th के बच्चे को पता होना चाहिए, ठीक है। इस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को समझने के लिए सबसे पहले हमें आना चाहिए कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो यही यहाँ लिखा है कि टू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक फर्स्टली इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो आर द कंपोजिट नंबर्स एंड द प्राइम नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं भाई? कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं एटलीस्ट वन फैक्टर अदर देन वन एंड नंबर इटसेल्फ। कहने का मतलब ये है कि ऐसा कोई नंबर जिसके जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल दिया गया है 10 के अगर मैंने फैक्टर्स निकाले तो 10 नंबर जो है वो किस किस नंबर से कट रहा है? 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है और 5 से कट रहा है एंड 10 से कट रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर वन नंबर और नंबर इटसेल्फ इसके अलावा कोई भी एक नंबर और आ जाए तो वो नंबर क्या होगा? कंपोजिट नंबर। या मैं दूसरी लैंग्वेज में बोलूँ तो ऐसे नंबर्स जिसके हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स हो। कितने फैक्टर्स हो? मोर देन टू फैक्टर्स हो। मोर देन टू फैक्टर्स, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? कंपोजिट नंबर। क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर, ठीक है। और प्राइम नंबर्स क्या होंगे? प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसके हैव एग्जैक्टली टू फैक्टर्स, वन एंड नंबर इटसेल्फ, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा आपको प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर के लिए। जैसे प्राइम नंबर्स जो है ग्रीन वाले पार्ट में दिखाई दे रहा है, जैसे 2, 3, 5, 7 है ना। और मैंने एक चीज़ और थी, जैसे मेरी जो फर्स्ट या सेकंड थर्ड वीडियो थी जो मैंने अभी स्टार्ट किया है, तो उस वीडियो में मैंने बताया भी था कि प्राइम नंबर्स के 1 से लेकर 100 तक कैसे पता करेंगे। तो अगर आपको देखना है तो वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। कंपोजिट नंबर ये है, पिंक कलर में दिखाई दे रहा है। वैसे मेरा कलर के मामले में बहुत मतलब फीका हूँ मैं, कि कलर मुझे थोड़ा सा कम नॉलेज है, फिर भी मैं बता रहा हूँ कि ये आई थिंक पिंक कलर है। तो ये पिंक कलर में जो दिख रहा है जैसे कि 4, 6, 8, 9, 10 है ना, 12, 14, 15, 16, ये सभी नंबर्स क्या है? कंपोजिट नंबर है, ठीक है। आई होप ये समझ आया हो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। इसी के बाद हम इस थ्योरम की बात करते हैं कि जैसे मैंने अगर कोई कंपोजिट नंबर लिया है, कोई भी कंपोजिट नंबर, जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लेता हूँ, मान लीजिए 4। इस 4 का अगर मैं ये प्राइम फैक्टर्स निकालूं तो मैंने देखा कि 4 जो कटेगा 2 से मैंने काटा तो 2 और 2 से मैंने काटा 1, तो इसका मतलब होगा 4 के जो प्राइम फैक्टर्स या प्राइम मल्टीपल्स आएंगे वो 2 × 2 होंगे। क्या होगा? 2 × 2 होगा। तो वही यहाँ लिखा गया है इस थ्योरम में कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक स्टेट्स दैट एवरी कंपोजिट नंबर, क्या लिखा है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड फैक्टराइजेशन इज यूनिक, ठीक है। दैट मीन्स, इसका मीन्स क्या हो रहा है कि हमने जैसे ये प्राइम के मल्टीपल्स में इसको हमने कन्वर्ट कर दिया कंपोजिट नंबर को, और ये जो मल्टीपल है वो बिल्कुल यूनिक होता है। वो कैसा होता है? यूनिक। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, दैट मीन्स कि ऑर्डर हमने चाहे कैसे भी लिखा हो, जैसे मान लीजिए 6 है, 6 के अगर मैं मल्टीपल्स निकालूंगा, प्राइम मल्टीपल्स या प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 2 × 3 है। या तो मैं इसको 2 × 3 लिखूं या फिर मैं लिखूं 3 × 2, तो दोनों ही चीजें कैसी हैं? सेम है ना। तो ये चीज क्या है? ये इसका एक यूनिक पार्ट होता है, इसी को हम बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है। इसका बहुत ज्यादा यूज होगा है ना। तो अब जैसे अगर मैंने यहाँ दिया गया है, एनी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स इन वन वे ओनली एज अ लॉन्ग वी आर नॉट पर्टिकुलर अबाउट द ऑर्डर इन विच द प्राइम अकर्स, ठीक है। एक एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे अगर मैं ट्री डायग्राम बताऊं ऑफ 270 का, तो जरा हम देखते हैं 270 मैंने एक नंबर लिया, इस 270 को हमने जैसे क्लास 6 में किया था, ट्री मेथड यूज करेंगे। तो मैंने इसको 2 से पहले कट किया क्योंकि 2 एक प्राइम नंबर है, 2 से मैंने इसको कट किया, तो कितनी बार कटेगा बेटा? कि 1, 3, 5, 135। अब यहाँ से मुझे फिर से दिखाई दिया, मैंने इसको कट किया 3 से। जब मैंने 3 से इसको कट किया तो अब ये कितनी बार कट हुआ बेटा? ये हो गया बेटा 4 and 45। फिर मैंने इसको 3 से कट करा तो देन 45, 3 से मैंने कट करने पर कितना आ जाएगा बेटा? 15। फिर से मैंने इसको 3 से कट किया तो कितना बचा? 5, ठीक है। तो ये जो मल्टीपल्स हैं, ये जो ट्री मेथड दिखाई दे रहा है, जैसे अगर मैं इस पर अंडरलाइन दिख रहा होगा, जैसे 2, 3, 3 and 3 and 5, ये जो है ये क्या है? इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है। क्या है?
प्राइम फैक्टराइजेशन, और ये जो प्राइम मल्टीपल्स हैं इसके, ये एकदम यूनिकनेस होते हैं। ये किसकी वजह से होते हैं? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की वजह से, ठीक है। ये हमारे इस एक्सरसाइज 1.1 का एक पार्ट में थोड़ा सा एक चीज रह गया, एचसीएफ एंड एलसीएम। इसको और देखते हैं। एचसीएफ एलसीएम आई होप सभी को आता है, मुझे बहुत अच्छे से पता है, क्लास 6 से आप लोगों ने किया है, लेकिन क्लास 6 के बाद जब क्लासेस बढ़ती जाती है तो हम प्रीवियस क्लासेस का भूलते हैं, है ना। ये आपकी टेंडेंसी नहीं है, हर बच्चा, हर व्यक्ति, कुछ चीज़ें अगर हम रिपीट नहीं करते हैं तो वो भूल जाते हैं, तो भूलने वाली तो एक स्वाभाविक चीज़ है, ठीक है। अब आगे हम इसी को हम समझते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम लेना तो सभी को आता है, लेकिन इसको हम देखते हैं कि इसमें थोड़ी सी एक यूनिकनेस दी गई है, उसको समझते हैं। एचसीएफ इज द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलर पावर, इस पर अंडरलाइन कर लो कि कौन सी पावर देखा जाता है हमें, स्मॉलर पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर, ठीक है। जब भी हम क्या करेंगे, अगर मान लो जो हमें प्राइम एचसीएफ या एलसीएम निकालना है, तो एचसीएफ और एलसीएम हम जब भी निकालते हैं वो हमेशा 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स का निकालते हैं। तो जो 2 नंबर्स दिए गए हैं, अगर मान लेते हैं हम 2 नंबर का एचसीएफ या एलसीएम निकाल रहे हैं, तो वो जो 2 नंबर्स दिए गए हैं उनमें से पहले नंबर्स का हम क्या निकालेंगे, प्राइम मल्टीपल्स या प्राइम फैक्टराइजेशन, है ना। ऐसे ही सेम सेकंड वाले का निकालेंगे, फिर उसमें से हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे स्मॉलर पावर, है ना, कॉमन फैक्टर्स के, जो कॉमन फैक्टर्स दिख रहा होगा, तो स्मॉलर पावर जो होगी वो होगा एचसीएफ, वो क्या होगा एचसीएफ। और एलसीएम में अगर हम देखेंगे तो एलसीएम में वो दिखाई देगा हमें, एलसीएम में क्या दिखाई देगा, एलसीएम में अगर मैं देखूंगा तो ग्रेटेस्ट पावर होगी। कैसी पावर होगी? ग्रेटेस्ट पावर होगी। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। जैसे कि अगर एक चीज़ और है, एक ये रिलेशन दिया गया है कि एचसीएफ, अगर मैं किसी भी 2 नंबर का एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम करता हूँ तो दोनों नंबरों का अगर मैं प्रोडक्ट करूंगा तो हमेशा वो ऑलवेज कैसा आएगा, इक्वल आएगा, ठीक है। इसी के बेसिस पर एक मैंने क्वेश्चंस लिया है, ये कई बार बच्चों से पूछा जाता है और बच्चे कभी कभार कर नहीं पाते हैं, तो इसी क्वेश्चंस को हम लेके चलते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दिया गया है कि 2 पॉजिटिव इंटीजर्स दिए हैं पी एंड क्यू, ठीक है। पी की वैल्यू दी गई है AB² दिया है यहाँ पर, ठीक है, ये मिस्टेक हो गया है, ठीक है। ऐसे ही Q इज इक्वल टू दिया गया है AQB, ठीक है। अगर मैंने एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है, एलसीएम, तो ठीक है। एलसीएम मैंने क्या बताया था, ग्रेटेस्ट पावर, क्या बताया था, ग्रेटेस्ट पावर। तो ग्रेटेस्ट पावर देखेंगे पहले कॉमन मल्टीपल्स की, तो कॉमन देखो पहले तो क्या आ रहा है, A और B दोनों कॉमन आ रहा है, ठीक है। A की पावर हाईएस्ट कौन सी आ रही है, 3, तो 3 लिख देंगे, और B की हाईएस्ट पावर 2, तो ये हो गया एलसीएम। ये क्या हो गया, एलसीएम। एलसीएम हमारा क्या आ गया, A³ और B², ठीक है। अगर मैं इसी जगह पे आपसे एचसीएफ पूछूं, तो एचसीएफ को अगर हमें फाइंड आउट करना है तो एचसीएफ में क्या होता था, स्मॉलर पावर, तो A और B कॉमन तो दोनों आ रहा है, पर A की पावर स्मॉलेस्ट क्या है, 1, और B की पावर क्या है, स्मॉलेस्ट 1, तो क्या आ जाएगा, AB आ जाएगा, क्या आ जाएगा, AB आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। आई होप मेरी ये जो वीडियोज़ हैं क्लास 10th वाले बच्चों को अच्छे से समझ आई हो, और ऐसे ही अगर आपको क्वेश्चंस करना है तो मेरे से जुड़े रहिए, ठीक है, और मुस्कुराते रहिए, बहुत ज़्यादा गर्मी है, पानी पीते रहिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।